पंडित होता है, पंडित का मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी। जैसे संसार में पंडित का मन में बुझाता है लोग, पुरोहित, पुरोहित कर्म करता है उसे भी लोग पंडित कहते हैं। लेकिन नहीं, पंडित का असली अर्थ है जो ज्ञानी है। तो पंडित किसे है? तो पंडित का परिभाषा सुना जाए, पंडित कैसे होते हैं। तो सत्य असत्य विवेक बुद्धि मन में शुभ चरित्र स्वभाव है। सत्य असत्य बुद्धि शुभ चरित्र स्वभाव है, बस में हो 10 लोक गुण गणक प्रभाव है। देखत पर गुण मात्र अपन पुनि दोष बिच छन, की रटने हो ग्रंथ यथेक पंडित लक्षण। पंडित का लक्षण है सत्य और असत्य, सत्य और असत्य का निवारण करने जिसमें शक्ति है, बुद्धि है, और शुभ चरित्र मतलब अच्छा चरित्रवान है, स्वभाव उनका अच्छा है, बस में हो 10 लोक जनिक गुण गणक प्रभाव है। समाज में उसका अच्छा प्रभाव है, 10 आदमी उनके साथ हमेशा रहता है। और उसमें गुण क्या है? तो देखत पर गुण मात्र अपन पुनि दोष बिछन। दूसरे में सिर्फ गुण देखता है, दूसरे का अवगुण नहीं देखता है, दूसरे का गुण देखता है और अपना अवगुण देखता है। वैसे होते हैं पंडित। और की रटने हो ग्रंथ यथेक पंडित लक्षण। और जिसको सब ग्रंथ शास्त्र जिसको रटा हुआ है वही पंडित है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है। दूसरा एक होता है जो पुरोहित का काम करता है, उल्टा सीधा पढ़ाता है, उसको समाज में पंडितवा कह करके लोग, अरे पंडितवा को बुला लो। सुनने में रुखड़ा शब्द है, लेकिन पंडितवा होता है कैसा? तो वो मूर्ख है लेकिन पंडित का काम करता है। दावा क्या है? उसका परिभाषा सुनिए। रटि पुस्तक दुई चार मान अपना के पंडित, पाप परीक्षा कृपा प्रतिष्ठा पत्र घमंडित, पर निंदाओ अपन प्रशंसा करद सदछन, अमानत नहीं निज दोष असली मूर्खक लक्षण। ऐसे पंडित होते हैं जो 2-4 पुस्तक रट लिया, 2-4 श्लोक रट लेता है और अपने को पंडित कहता है और डिग्री दिखाता है, हम तो आचार्य शास्त्री करके आए हैं। पावि परीक्षक कृपा प्रतिष्ठा पत्र घंटित, प्रतिष्ठा पत्र यानी प्रमाण पत्र, जो आचार्य होने का, शास्त्री होने का उसके पास सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो दिखाता है जो हम इतने बड़े विद्वान हैं। तो पावि परीक्षा लेने वाला का कृपा हुआ, उसको अपना प्रमाण पत्र दे दिया आचार्य होने का, शास्त्री होने का। पावि परीक्षा कृपा प्रतिष्ठा पत्र पाग लिया तो घमंड हो गया, जो हम तो विद्वान पंडित आते हैं। करता है क्या? पर निंदा और अपन प्रशंसा करद सज छम, हमेशा दूसरे का निंदा करना, अपना प्रशंसा करना, यही उनका काम है। और अपना में जो दोष है उसको कभी दोष नहीं गुनेगा। मानत नहीं निज दोष असल ही मूर्ख का लक्षण है। इसको मूर्ख कहा जाता है, पंडित मत कहिए। तीसरा परिभाषा है चतुर आदमी होता है। चतुर किसको कहा जाए? चतुर का परिभाषा है यथा स्थान वस्तु जात जोगताय धरे छथि, नित आमद अनुसार यथोचित खर्च करे छथि। जो जहाँ वस्तु है वो काम करके उसी जगह पर रख दिया, फिर दूसरे दिन खोजने में दिक्कत नहीं है। वस्तु कहते हैं यथा स्थान, जिस वस्तु का जहाँ रखने का स्थान है वहीं रख दिया। जुगताई धरे चैत नित आमद अनुसार यथोचित खर्च करे चैत, जितना उसका रोज का आमदनी है उतना ही खर्च करता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं करेगा।
ये चतुर का लक्षण है। बरु सही कष्टक संग अपन जे समय बितावत, भले ही कुछ कष्ट हुआ तो सह लिया, हैं, रहने सहने में अगर कुछ दिक्कत भी हुआ तो उसको बर्दाश्त कर लिया, सह लिया। बरु सही कष्टक संग अपन जे समय बितावत, समय तो बीत ही जाता है, हैं। बरु सही कष्टक संग अपन जे समय बितावत, ऋण नहीं करत कदाप, कर्जा नहीं करेगा, कष्ट सह लेगा लेकिन कर्जा नहीं लेगा। मनुज सो चतुर कहावत हैं। कष्ट सह करके भी अपना दिन समय बिता लेता है और कर्जा नहीं करता है, वह मनुष्य चतुर कहलाता है समाज में। ये चतुर का परिभाषा है। अब आइए संत कैसे होते हैं। तो संत का परिभाषा है, जे नित परहित अपन सुख सकल तजय, जगत पिता जगदम्ब चरण रज सतत भजय, मोह अंत हो जिनक महंथक पद से पावत, हुनक सनक आचरण से संत कहावत। कहते हैं संत का परिभाषा क्या है, तो जो नित पर हित हेतु अपन सुख सकल तजे, जो नित दिन दूसरे के हित के लिए सोचे, अपने दुख का परवाह नहीं करके दूसरे को कैसे सुख पहुंचावे, यही काम जिसका है। और जगत पिता जगदम माने परम पिता परमात्मा का जो हमेशा ध्यान में रत रहे हैं, हमेशा उनका चरण में लीन रहे। मोह अंत हो, जिसका संसार से कोई मोह नहीं, परिवार से कोई मोह नहीं, शरीर से मोह नहीं, जिसका मोह नाम का चीज़ नहीं है, जिसमें मोह का अंत हो गया है, समाप्त हो गया है, वैसा ही महंत होना चाहिए। वो महंत का पद पावत, और ऐसा ही आचरण जिनका हो वे संत कहलाते हैं। मोह अंत हो जिनक महंथक पद से पावत, हुनक सनक आचरण से संत कहावत। ये हुआ संत का परिभाषा। आइए पंच कैसा होना चाहिए। तो पंच के लिए कहते हैं, सत्य असत्य विवेक शक्ति मन में जे राखति, नित्य निर्भय निष्पक्षपात समुचित जे भाखति। सत्य और असत्य, सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका जो विवेक करना, जिसमें जिसका शक्ति जिसमें हो ऐसा शक्ति, सत्य और झूठ को पकड़ ले, उसको बिरा ले, अलग कर ले। नित्य निर्भय निष्पक्षपात, किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं है, इसलिए किसी का पक्षपात नहीं करें। और निष्पक्ष बात, जो असली बात हो स्पष्ट कह दे पंचायत में, वे पंच होते हैं। दूध पानी सम हंस जका गुण दोष फुटावती, गुण और दोष को, गलती और सही को ऐसे अलग कर दे जैसे हंस दूध से पानी को अलग कर देता है। कहते हैं दूध पानी सम हंस जका गुण दोष फुटावती, जैसे हंस पक्षी होता है और दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, दूध पानी मिला है उसको अलग कर देता है, वही काम पंच करता है, सत्य और असत्य को अलग अलग कर दे, ऐसे पंच होते हैं। निर्भय निर्णय साफ सुनाए प्रतिष्ठित पंच कहावत, जो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष निर्णय सुना दे, फैसला सुना दे, वही संसार में प्रतिष्ठित पंच कहलाते हैं। तो आइए अब यह शब्द कैसा लगा, संत का परिभाषा, पंच का परिभाषा, पंडित का परिभाषा, मूर्ख का, सब जान गए। इस पर याद रखें और ऐसे ही जान के परख करके और समझ ले ये पंच कैसा है, ये संत कैसे हैं और ये पंडित मूर्ख है या कि वास्तविक ज्ञानी है, इस शब्द से पारक हो जाएगा। इस पर विचार करेंगे और इसको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। साहिब बंदगी।